और झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान जारी है। विधानसभा के कमरा नंबर 42 में वोटिंग चल रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस और एनडीए के विधायक बसों में अपने अपने होटल से निकले और विधानसभा पहुंचे। 2 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और जिसने की मुकाबला काफी दिलचस्प बना दिया है। वोटिंग के बाद आज की काउंटिंग भी होगी और सत्तारूढ़ गठबंधन यानी कि महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणब झा को मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार और उद्योगपति परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दिया है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को लगभग 27 से 28 प्रथम वरीयता की वोटों की आवश्यकता है और ऐसे में पूरा चुनावी गणित विधायकों की संख्या और साथ ही उनके समर्थन पर टिका हुआ है और यही वजह है कि मतदान से पहले सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। बताया आपको कि विधायक कल्पना सोरेन यानी कि उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। वोटिंग करने के लिए विधानसभा परिसर पहुंचे। तस्वीरें आपको थोड़ी देर में वो भी हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांडे की विधायक कल्पना सोरेन यानी कि उनकी धर्मपत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए विधानसभा परिसर अपने कारकेड के साथ पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए। दूसरी सीट पर कांटे की टक्कर है। पहली सीट पर वैद्यनाथ राम की जीत, जो कि जेएमएम के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत निश्चित है। दूसरी सीट को लेकर के लगातार अभी फिलहाल जद्दोजहद चल रही है। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा मुकाबले में है तो दूसरी तरफ एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनावी टक्कर उनको दे रहे हैं। परिमल नाथवानी इससे पहले भी 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि बीते 2 बार मेरा काम जनता ने देखा, मेरा काम विधायकों ने देखा और इसीलिए अंतरात्मा की बात को सुन करके मुझे इस बार विधायक दोबारा से चुनेंगे जरूर। और सीधा आपको विधानसभा परिसर लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि का रुख करेंगे। रुचि, विधायकों के वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलने का सिलसिला भी जारी है और लगातार जितने भी विधायक निकल रहे हैं, ज्यादातर एनडीए खेमे से हमने देखा कि वो अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि एनडीए के वो सभी विधायक 24 विधायक जो हैं उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है, अपना मतदान कर लिया है और ऐसे में अब चूंकि 56 के 56 विधायक अगर महागठबंधन से बात की जाए तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। पूरा जो है अब अंक गणित पर टिका हुआ है कि किनके पक्ष में। एक तरफ जेएमएम से जो वैद्यनाथ राम है उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ देखिए प्रणब झा की बात हो जो कांग्रेस से हैं और इधर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो परिमल नाथवानी, तो ये दोनों में टक्कर है। जिनके पास भी अंक गणित, जिनके पास भी ये जादुई आंकड़ा को छुएगा, जिनके पक्ष में मतदान होगा, वो जीत दर्ज करेंगे, वो अपर हाउस जाएंगे। तो ऐसे में देखिए दावा है, एनडीए के विधायक जब बाहर निकल रहे थे उन्होंने कहा कि विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, भले हमारे पास संख्या 24 रही हो, लेकिन वो निर्दलीय विधायक हैं। पहले भी 2 बार उन्हें विधायकों का समर्थन मिलता रहा है और इस बार भी वो उनके कार्यों के किए गए कार्यों के आधार पर जो है वो समर्थन मिलेगा। ऐसे में देखिए जेएलकेएम से जयराम महतो की एंट्री हो गई है, यानी कि जयराम आ चुके हैं और ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीर जो है वो जयराम महतो की है कि इधर भी लोगों की निगाहें टिकी है कि जयराम का रुख जो है वो किधर होता है और मीडिया कर्मियों की जो भीड़ है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। जयराम ऐसी होती है जो संवैधानिक प्रोटोकॉल होते हैं, संवैधानिक कायदे कानून होते हैं, जहां आपकी इच्छा नहीं, संवैधानिक कानून को ताक में रखना पड़ता है, संवैधानिक नियमों को ताक में रखना पड़ता है। निसंदेह अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा होती तो शायद दोनों में से किसी के साथ हम नहीं जाते, लेकिन चूंकि ये आप सुन रहे हैं कि जयराम महतो में बिल्कुल रुचि, तो जयराम महतो की मौजूदगी वहां पर है, आप वहां से बनी हुई हैं। हालांकि आपका संपर्क ठीक ढंग से हमारे साथ नहीं हो पा रहा, दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे।
कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप लोग कवि की श्रेणी में हैं, आप लोग कलम की श्रेणी में हैं और आप लोग को पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी जब ये वोट और जो प्रोटोकॉल जब गोपनीयता का अनुपालन करता है और इस बार अन्य किसी फॉर्मेट में ना होकर स्वतंत्र हैं तो थोड़ा सा रहने दीजिए उस सस्पेंस को। जयराम जी क्या चाहते हैं कि नाथवानी जी जीतेंगे या प्रणव झा होगी आपकी? देखिए हम सिराज भाई हम झारखंड की ओर हैं, झारखंड के विजन के साथ हैं, झारखंड के डेवलपमेंट के साथ हैं। तो किन के साथ है? प्रणव झा साथ है? जो जी इंडिया और एनडीए। रुचि, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जयराम महतो ने विधायक प्रदीप प्रसाद है, अपनी तरफ से ये बात जरूर रखा है। हमें लगता है विधायकों ने कांग्रेस दल के हों, जेएमएम दल के हों, बीजेपी दल के हों, उन्होंने मीडिया से या फिर अपनी बैठकों में ये दावा किया है कि उनसे हमारा अच्छा संपर्क है। तो हमारे कहने से सभी विधायकों से हमारा अच्छा संपर्क है, लेकिन वोट मेरा है। माध्यम से आए, वैसा नहीं है। उनके सहयोगी या फिर वो उनके जिस दल ने उनको समर्थन किया है उस दल के माध्यम से समर्थन प्राप्त करने के लिए अपील किया गया है, ऐसा बात नहीं किया गया है। तो आपका जवाब क्या था? हमने देखिए हमने कहा कि लेके वोट कर। देखिए हमारा उम्मीद यही है कि भाई बेहतर तरीके से काम करें। अच्छा, क्या लग रहा है हॉर्स ट्रेडिंग होगी इस बार झारखंड? देखिए अगर मान के चलिए, देखिए अगर उनके पास 56 सीटें हैं, अगर 56 से ज्यादा हुआ तो हॉर्स ट्रेडिंग, इनके पास 24 है तो अंतरात्मा की आवाज पर क्या कहें? हमारे लिए हॉर्स ट्रेडिंग का कोई सीन ही नहीं है। हम किसी भी पाले में जा सकते हैं। अच्छा, समर्थन दे सकते हैं आप? हम स्वतंत्र पंछी, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो नाथवानी बीजेपी वाले जो है लक्ष्मी जी के भरोसे हैं, हम राम के भरोसे हैं। जयराम किसके भरोसे हैं? हम विकास के भरोसे हैं। हम उस भरोसे है कि भाई दिल्ली में मेरा वो संपर्क ठीक रहे। किनसे उम्मीद है, नाथवानी जी से या प्रणव झा से? जो दिल्ली में मेरा अच्छा संपर्क करा देंगे। तो मतलब नाथवानी जी इनका दिल्ली में संपर्क ठीक ठाक है, दोनों ठीक ठाक है। संपर्क चाहिए जयराम जी। भाई दिल्ली से भी कुछ काम हो जाए। दिल्ली कौन है, नाथवानी जी की प्रणव झा? एक पसंद बता दीजिए। हम बाबा बैद्यनाथ के हैं। अभी एक ही बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। हाँ तो बाबा बैद्यनाथ देखिए उनकी तय है। बाबा हर हर महादेव का नाम लीजिए आप लोग। खतियान वाला नारा? बाबा बैद्यनाथ तो खतियानी है। अच्छा, ठीक है। तो नाथवानी जी तो खतियानी नहीं है। अरे 12 साल का अनुभव है, यहीं के हो गए हैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम नहीं चलेगा यहाँ में आपने 32 वाला ही चलेगा। यहाँ 32 वाला नहीं है। इसका विकास देखिए यहाँ इंडिया गठबंधन है, एनडीए है। आपका पक्ष जो है झुकाव ज्यादा नाथवानी जी की तरफ समझ में जो आ रहा है, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि 12 साल वो रह चुके हैं। नहीं देखिए जी भैया, देखिए भैया हम सोच के आए हैं कि जो बेहतर तरीके से कम झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे राज्यसभा में, उनको सपोर्ट करना है। आपके विधानसभा के विकास का जी उनका भी ख्याल रखेंगे और हमारे कुछ काम दिल्ली से निकाल कर भी ला देंगे। तो इन आधार पे नाथवानी जी नहीं, ऐसा नहीं है भाई। क्लियर नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सस्पेंस जो है रखना चाहते हैं। देखिए अर्जुन मुंडा की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लिए चलते हैं। बहुत सारी बातें राज्यसभा के चुनाव में जुड़ी हुई होती है, इसलिए आधार की दृष्टि से इस समय ये कहना, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका अपना आधार होगा, तभी तो पार्टी ने भी समर्थन दिया है कि हम अपने तरफ से ये समर्थन दे रहे हैं। जीत के लिए ही समर्थन दिया है? बिल्कुल, जीत के लिए ही देना है। इसमें मेहनत तो आप लोग भी किए होंगे। हमारे दल के लोगों ने मतदान करने का जो दल के तरफ से फैसला हुआ है उसके अनुसार हो रहा है। मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं और ये तस्वीरें हैं और पेटना खोज रहा है।
मुझे पूरा भरोसा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को मतदान करेंगे और उनको जिता करके भारतीय जनता पार्टी के जो दूरगामी लक्ष्य देश के प्रति है उसको चाहे किसी भी स्थिति में कोई क्यों ना हो, एक मतदाता की दृष्टि से यह सुनिश्चित करेंगे कि देश और राज्य का बेहतर भविष्य कैसे हो सके। तो क्या इंडिया गठबंधन के कोई विधायक संपर्क में है आप लोगों से? देखिए ये मैं ना अधिकारी हूँ ना उत्तराधिकारी हूँ कि मैं ये सारी बातें करूँ आपसे। तो सर उम्मीदें क्या है? आकलन आरोप लगा रहे हैं इंडिया गठबंधन के आंकड़े नहीं है, अपना प्रत्याशी नहीं है बीजेपी के पास, वो लगातार नहीं। आप बताइए कि जो दल के दृष्टि से अगर देखें तो कांग्रेस के पास भी कोई संख्या है क्या? तो हमसे भी कम है। हमने इसीलिए तो समर्थन दिया, नहीं समर्थन दिया है तो उनको भी समर्थन देना चाहिए किसी प्रत्याशी को। मतदान करने वाले मतदाता सुनिश्चित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल 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 जीत रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जिन्होंने कहा कि बिल्कुल जीत रहे हैं एनडीए, लेकिन निर्दलीय को समर्थन इसलिए ही दिया गया है ताकि वो जीत करके और बिल्कुल जयराम महतो ने कहा, जयराम महतो का रुख जो है जो उनकी बातों को दिल्ली तक पहुंचाएगा, जो डेवलपमेंट करेगा उनके लिए समर्थन होगा। हालांकि उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो इशारा सामने आए हैं, जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि उनका समर्थन, उनका रुख जो है वो परिमल नाथवानी की तरफ हो सकता है। बिल्कुल रुचि, चूंकि जिस तरह से जयराम महतो ने अपनी बातों में ये कहा कि दिल्ली तक जो उनकी बातों को पहुंचाएगा वो उनका समर्थन देंगे, ये बहुत कुछ साफ कर गया। हालांकि अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। बिल्कुल ठीक कहा आपने और इंतजार हमें भी करना होगा 5 बजे के वो उस वक्त का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।